इलाहाबाद के सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर चौराहे पर लाल नीली बत्ती काली फिल्म लगी गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। ट्रैफिक पुलिस के दरोगा और सिपाही गाड़ी की चेकिंग में लगे हुए थे। उसी समय एक काली फिल्म लगी वैगनार आती दिखी तो पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। कार चालक सिपाही को टक्कर मारते हुए भागने लगा। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रामराज सिंह यादव ने कार की खिड़की में हाथ डालकर गाड़ी रोकने की कोशिश की तो युवक ने कार का शीशा बंद कर दिया। हेड कांस्टेबल राजराम का हाथ कार के शीशे में फंस गया। कार चालक तेजी से गाड़ी भगाने लगा। रामराज कार के शीशे में फंसकर घसीटने लगे। हादसा देखकर वहां मौजूद सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वह तेजी से चीखते हुए कार के पीछे दौड़े। तब तक कार लोहिया चौराहे के पास से बस अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बस अड्डे के पास भीड़ की वजह से कार की रफ्तार धीमी हो गई। तब जाकर सिपाहियों ने दौड़ाकर कार रोकी और कार चालक को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार युवक ने काफी शराब पी रखी थी और अपने पिता की धौंस बार बार दे रहा था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब पुलिस वालों के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। कानपुर के एक अपार्टमेंट में बिजली ठीक करने गए युवक का शव मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। युवक के परिजनों ने सपा सांसद के भतीजे और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शारदा नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बिजली मिस्त्री मोहम्मद आरिफ 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक के परिजनों ने फतेहपुर के सांसद राकेश सचान के भतीजे मयंक सचान और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। मामला सत्ताधारी दल का होने से जिला पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए है। वहीं सत्तापक्ष के सांसद के भतीजे का नाम आने के बाद पुलिस लीपापोती में जुटी रही, लेकिन पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस सपा सांसद के भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपने चोर और लुटेरों को घटनाओं को अंजाम देते हुए सुना होगा, लेकिन इन घटनाओं को अगर महिला अंजाम दे दे तो शायद आप अचंभित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है थाना इस्माउद्दौला के नगला फतूरी में। एक रेलवे कर्मी के घर में 2 नकाबपोश महिलाओं ने घुसकर उसकी पुत्री को बंधक बना दिया और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गयी। क्या है ये महिला गैंग, कौन कौन है इसमें शामिल, कितनी महिला इस गैंग में है और कैसे करती हैं ये वारदात? जी हाँ, आगरा पुलिस इस समय कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है जब से उसके सामने थाना इस्माउद्दौला क्षेत्र की ये वारदात सामने आई। जी हाँ, आगरा के थाना इस्माउद्दौला की नगला फतूरी में कोटा में रेलवे में कार्यरत भगवान सिंह अपनी पत्नी ओमवती और बेटी कुसुम के साथ यहाँ रहते हैं। भगवान सिंह कुछ दिन से अपनी ड्यूटी पर कोटा गए हुए थे। इसी बीच कल देर शाम जब उनकी पत्नी ओमवती घर से बाहर गई हुई थी और घर में बेटी कुसुम जब अकेली थी तभी 2 महिलाएं उनके घर आई और दरवाजा खटखटाया। कुसुम ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दोनों महिलाएं ने कुसुम से जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में बात की। उसकी मां के आने पर ही उसने कहा कि ऐसी बातें मां से ही करना। उसके बाद महिलाओं ने कुसुम को बंधक बना लिया और साड़ी से हाथ पैर बांधकर एक कोने में फेंक दिया। उसके बाद घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गयी। फिलहाल पुलिस भी इस घटना से अचंभित है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही महिलाओं को गिरफ्त में होने की बात कही जा रही है। आजमगढ़ के जियापुर इलाके में पूर्व विधायक सीपू सिंह की निर्मम हत्या के आज तीसरे दिन भी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता पुलिस ने 300 लोगों के ऊपर सरकारी संपत्ति का नुकसान और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया। एसपी नेता व पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है और उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए पहल करे, अन्यथा परिवार के सभी सदस्य लखनऊ पहुंचकर अनशन पर बैठेंगे। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मृतक के भाई ने आरोपी कोतवाल को पुलिस कस्टडी में दिए जाने के बाद कोतवाल को छोड़ देना और पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने दिए गए बयान से मुकर जाने पर रोष जताया। इस दिशा में पुलिस को कोई खास सफलता हाथ तो नहीं लगी, बल्कि मुकदमा दर्ज करने का क्रम जारी है। विधायक की हत्या व 3 की हत्या, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ आदि मामलों में सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या के बाद उनकी बेवा वंदना सिंह ने सूबे की पुलिस से भरोसा नहीं किया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री के सामने धरने पर बैठेंगी। पुलिस हिरासत में हुई व्यक्ति की मौत गैंगस्टर एक्ट के तहत
गैर जमानती वारंट होने के चलते पुलिस गिरफ्तार करके बिंद्रा को लाई थी उसके घर से, लेकिन अचानक उसकी मौत ने इलाका के लोगों को गुस्से से भर दिया, जिसके चलते उन्होंने थाने का घेराव किया। थाने के बिजनापुर का बिंद्रा आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहने के चलते गुंडा एक्ट व गैंगस्टर जैसे मामलों में वांछित था। रविवार की सुबह मिश्रिक कोतवाली पुलिस बिंद्रा को पकड़ के लाई थी, क्योंकि उसके विरुद्ध गैंगस्टर के तहत गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मृतक बिंद्रा के पिता के मुताबिक सुबह 9 बजे तक उसका बेटा सही सलामत था, फिर अचानक बिंद्रा की मौत हो जाने के पीछे कहीं न कहीं पुलिस ही दोषी है। वहीं मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर मिश्रिक कोतवाल ने आग बबूला होते हुए खुद स्वीकारा कि हाँ की मौत हिरासत में हुई है। बिंद्रा की पुलिस हिरासत में हुई मौत व इंस्पेक्टर कोतवाली के इस तरह के दिए गए बयान ने पुलिस को कहीं न कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही एमफिल एंट्रेंस एग्जाम को नियम विरुद्ध बताते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों ने एग्जाम को रुकवाने के लिए जमकर हंगामा किया। यहां तक कि छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर सड़क को जाम भी कर दिया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में एमफिल के एंट्रेंस एग्जाम के शुरू होते ही विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा का विरोध शुरू कर दिया और परीक्षा को रुकवाने का प्रयास किया। परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने छात्रों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने इस परीक्षा को यूजीसी के नियमों को विरुद्ध करार देते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर मेरठ गढ़ रोड को जाम कर दिया। जब पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो छात्रों और पुलिस की तीखी नोकझोंक व हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए करीब 2 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बीते रविवार को भी एमफिल का एंट्रेंस एग्जाम छात्र राजनीति की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर पहले ही परीक्षा केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी थी ताकि परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। दिल्ली के छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। गोरखपुर के घोड़ाबाड़ थाना क्षेत्र के तारामंडल में बाइक सवार बदमाशों ने डीयू के छात्र को गोली मार दी। गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मामला यह था कि डीयू का छात्र छुट्टी में घर आया हुआ था। अचानक बाइक सवार उसके दरवाजे पहुंचे और उसको घर के बाहर बुला करके गोली मार दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, जहां टीम इंडिया को 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज खेलने जिम्बाब्वे पहुंची टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला 24 जुलाई को मेजबान टीम के साथ खेलना है। 5वां और आखिरी वनडे 3 अगस्त को खेला जाएगा। सिलेक्टर्स ने कप्तान धोनी सहित कुछ गेंदबाजों को इस दौरे के लिए आराम दिया है। टीम इंडिया 3 साल बाद जिम्बाब्वे दौरा कर रही है। पिछली बार टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज के लिए सुरेश रैना की कप्तानी में जिम्बाब्वे दौरा किया था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले, रंगीलो राजस्थान में
खबरों की दुनिया को करने आबाद आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आसान नहीं, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद में यूपी के सीएम अखिलेश यादव के काफिले पर हमला, हमले में टूटे काफिले की गाड़ी के शीशे। सिकंदराबाद के सांसद अंजन कुमार के बेटे अनिल यादव का उत्पात। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव प्रदेश में लाल फीताशाही से परेशान, भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही को ठहराया जिम्मेदार। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित। समाजवादी पार्टी के खिलाफ गर्जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में सपा की परिवर्तन रैली, पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा दिल्ली में अपराध यूपी से 10 गुना ज्यादा। बदमाशों के कहर से पुलिस भी सुरक्षित नहीं, बागपत में चौकी पर तैनात सिपाही की गोली मारकर हत्या। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग, गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। गाजियाबाद में चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, लड़की ने एक पुलिस वाले पर भी लगाया छेड़छाड़ का आरोप। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में बलात्कार की कोशिश, विरोध करने पर महिला से मारपीट, मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। और एनडीआरएफ को 30 एकड़ जमीन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास देगी उत्तराखंड सरकार, प्रदेश में एनडीआरएफ की 6 कंपनियों के गठन पर सैद्धांतिक सहमति।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर बोलते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अपराध पूरी तरह से कोई नहीं रोक सकता। रामगोपाल के मुताबिक हर अपराध पर सपा सरकार ने कार्रवाई की है। बढ़ते अपराधों की खबर को रामगोपाल यादव ने सपा के खिलाफ विरोधी दल का शगुफा करार दिया है। यही नहीं, रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध तो दिल्ली में होते हैं। वहीं लखनऊ में नौकरशाही पर कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने जमकर हमला बोला। शिवपाल के मुताबिक 5 साल पहले भी भ्रष्टाचार था और अभी भी नौकरशाही सही फैसले नहीं लेती है। प्रदेश की नौकरशाही पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र को नौकरशाही ने सबसे